आज हम अलीगढ़ तहरीक या सरसे तहरीक का इर्तिकाई सफ़र के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पार्ट सेकंड। पहले हम सर सैयद तहरीक के अदबी इल्मी खिदमात की खुसूसियात के बारे में ज़िक्र कर चुके हैं। आज मैं सर सैयद तहरीक का इर्तिकाई सफ़र के बारे में गुफ्तगू करूँगा और इसमें ये पार्ट थर्ड के तलबा मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं और दीगर क्लासेज के तलबा भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। सर सैयद तहरीक का इर्तिकाई सफ़र का मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। उर्दू की अदबी तहरीकों में अलीगढ़ तहरीक सबसे अहम हामिल तहरीक थी। यह तहरीक मुसलमान कौम के मैशन और उर्दू अदब के मशिया सर सैयद अहमद की मसलसल और बेमिसाल कुर्बानी से वजूद में आई। इस तहरीक ने एक शिकस्त खोरदा कौम को तबाही के गड्ढे से निकाला, यानी मुसलमान कौम उस वक्त एक गड्ढे में गिरी हुई कौम थी। इल्म का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और इसका खोया हुआ होकर बड़ी हद तक बहाल कर दिया। वहीं सर सैयद की सियासी, मजहबी, समाजी, तहजीबी और तालीमी कोशिशों के नतीजे में उर्दू शेर व अदब को भी नई जहलत मिली और इसी नई जहलत की तबलीग व तरसील और तसरी मुख्तलिफ अदबी व तहज़ीब व साहिल के ज़रिए की गई। मैं सर सैयद तहरीक का आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका मैं ज़िक्र करता हूँ। सर सैयद तहरीक का आगाज़ 1857 के गदर के बाद हुआ, यानी 1857 के गदर के बाद मुसलमान कौम में बड़े बेचैनी और बेकरारी थी। मुगलिया सल्तनत का जवाल अपनी हदों तक पहुंच चुका था। अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे। इस नाकाम बगावत के बाद मुसलमान कौम की तबाही व बर्बादी की दास्तान शुरू हुई। हालांकि यह बगावत हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों के साथ मिलकर की, लेकिन आखिरकार इसका सारा इल्ज़ाम मुसलमान कौम पर सर आया। अंग्रेज़ हाकिमों ने मुसलमानों पर तरह तरह के मुज़ालिम करने में शुरू कर दिए। नतीजा यह है कि इनकी मुसलमानों के घराने बर्बाद कर दिए गए और बेगुनाह लोगों को फांसी हुई, फांसी पर चढ़ा दिए गए। हज़ारों की जागीरें जब्त कर ली गई और हज़ारों ने ही बगावत के इल्ज़ाम में मुलाजमतों से बरतरफ कर दिए गए, यानी सभी की मुलाजमें चली गई। सर सैयद ने इस तबाही के मंजर को खुद अपनी आँखों से देखा तो इनका दिल तड़प उठा और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा इनमें पैदा हुआ। वह इस कौम को इस मुसीबत से निजात दिलाना चाहते थे। सर सैयद एक इंतहा पसंद शख्सियत के मालिक थे। खुदा की तरफ से इन्हें बहुत सी मुफा मिली थी। वह एक बेदार जहन और दुनिया की समझ वाले इंसान थे। उन्हें मालूम था कि इस पस्ती की क्या असबाब हैं। वह ये बखूबी जानते थे कि 7 समुद्र पार आने वाली इस कौम का मुकाबला पुराने नज़रियात से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक नए नज़रियात के द्वारा इस अंग्रेज़ी कौम का मुकाबला किया जा सकता है। इन हालात में मायूसी से
निकलने के लिए सर सैयद का ख्याल था कि अंग्रेज़ों के साथ मुफाहिमत का रास्ता अपनाया जाए। इन्होंने अंग्रेज़ों की तालीम और उसूलों में हिंदुस्तानियों की फलाएँ महसूस की। लहजा कौम को सर सैयद ने जदीद तालीम और नज़रिया से आराइस्ता करने का बीड़ा उठाया। यह सर सैयद की खुशनसीबी थी कि उन्हें हाली आज़ाद सिबली जैसे रुफ़क़ाए मिले जिन्होंने इनके कामों में इनका साथ दिया। सर सैयद का यह काफ़िला पूरे हिंदुस्तान में तहरीक की शक्ल अख्तियार करता चला गया, जिसको आज हम सर सैयद तहरीक के नाम से जाना जाता है। चूँकि इस तहरीक का मरकज़ अलीगढ़ था, इसलिए इसको अलीगढ़ तहरीक भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम को अवाम के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उनको आगे बढ़ाया और इसकी बुनियादी हैसियत के लिए सर सैयद ने कई कदम उठाए। सर सैयद तहरीक की फ़िक्री बुनियादें मादियत और तरक्की, यानी फ़िज़िकल तरक्की कैसे हो सकती है। अलीगढ़ तहरीक की पहली फ़िक्री बुनियाद मादियत और तरक्की थी। सर सैयद ने मुसलमान कौम के ज़वाल और 1857 के हंगामे की नाकामी के बाद अंदाज़ा लगाया कि अब हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अगर इज़्ज़त व इक़्तिदार कोई रास्ता है तो वह मादी खुशहाली का है। मादी खुशहाली मगरबी इल्म व फ़नून के उसूल और वक्त के धारे के साथ चलने ही हासिल हो सकती है। इसी सिलसिले में इन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि अंग्रेज़ों के जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाज़ उनाद के जज्बात दूर करें और मुसलमानों के दामन पर पड़े हुए बगावत के दागों को हल्का करके पेश करें। इन्होंने कहीं तसनीफ़ उर्दू में की, जो मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। असबाब बगावत हिंद और सरकसी बिजनौर इस सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इन्होंने असबाब बगावत हिंद में हिंदुस्तान की जो उस वक्त की एक आवाम की जो सिचुएशन थी उसका मंजर आम पर लाए। सरकसी बिजनौर में वहाँ के हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया। मैं सर सैयद से की एक तस्वीर के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि उनका हुलिया और उनका जो जज्बा था वो कैसा था। आप इसमें देख सकते हैं। सर सैयद तहरीक में, अलीगढ़ तहरीक में सर सैयद की अहमियत में आप सभी का शुक्रिया। और आगे में पार्ट 3 में सर सैयद तहरीक की फ़िक्री बुनियादें के बारे में जिक्र करूँगा। शुक्रिया।